रेगिस्तान के जिन्हों का रहस्य बहुत पुरानी बात है। अरब के एक बहुत दूर इलाके में एक गुमनाम गांव हुआ करता था, जिसे लोग रेग का गांव कहते थे। यह गांव एक बड़े रेगिस्तान के किनारे बसा हुआ था, जहां रेत के तूफान इतने तेज चलते थे कि दोपहर के वक्त भी अंधेरा छा जाता था। गांव के बूढ़े लोग कहा करते थे कि रेत के उस पार एक पुरानी घाटी है, जहां बहुत समय पहले हजरत सुलेमान के जमाने में कुछ जिन्हों को कैद किया गया था। लोगों का मानना था कि वे जिन्न आज भी वहां जंजीरों में बंधे हैं, और जब कभी तेज हवा चलती है तो उनकी कराहने की आवाजें सुनाई देती हैं। एक रात गांव का एक नौजवान हमाद अपने ऊंट पर सवार होकर रेगिस्तान की ओर निकल पड़ा। वह अपने पिता की गुम हुई ऊंटनी को ढूंढने जा रहा था। जब वह रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों को पार कर गया तो उसने एक अजीब नजारा देखा। रेत के बीचों बीच पुराने खंडहर और एक टूटी फूटी मस्जिद के निशान थे। मस्जिद के दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ था, जिसका मतलब था, यह अल्लाह का घर है जिन्हों की घाटी में। अगर दिल में विश्वास है तो शांति के साथ अंदर आओ। हमाद ने वहां थोड़ा सा पानी ढूंढा, उससे खुद को साफ किया और मस्जिद के अंदर जाकर नमाज के लिए अजान दी। जैसे ही उसने कहा, अल्लाह सबसे बड़ा है, तेज हवा अचानक थम गई, रेत रुक गई और मस्जिद के अंदर एक चमकदार रोशनी फैल गई। अचानक एक आवाज गूंजी। न वह इंसानी थी न शैतानी, बल्कि किसी अदृश्य ताकत की थी। आवाज ने कहा, ऐ इंसान के बेटे, हम वे जिन्न हैं जिन्हें हजरत सुलेमान के हुक्म से कैद किया गया था। हमें यहाँ कैद हुए सदियां बीत गई हैं। हर गुरुवार की रात जब कोई ईमान वाला अजान देता है, हमारी जंजीरें हल्की हो जाती हैं। हमाद के दिल में डर तो था, लेकिन उसका ईमान मजबूत था। उसने सूरा रहमान की तिलावत शुरू की। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, पूरी घाटी उसकी आवाज से गूंजने लगी। जब वह उस जगह पहुंचा जहां अल्लाह की नेमतों का जिक्र है, तो पूरी घाटी से जवाब आया, हम इनकार नहीं करते, ऐ सारे जहां के पालनहार। फिर जिन्न बोले, ऐ नेक नौजवान, हम तुम्हें एक अमानत देते हैं। जब तुम अपने गांव लौटो तो अपनी मस्जिद के मीनार पर यह आयत लिख देना, ताकि इंसानों और जिन्हों के बीच ईमान की रोशनी हमेशा बनी रहे। हमाद ने वह आयत एक पत्थर पर उकेर दी, और जब वह वापस गांव पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा गांव नूर प्रकाश से जगमगा रहा है। उस दिन से आज तक रेग का गांव की मस्जिद के मीनार पर वह आयत लिखी हुई है, और लोग कहते हैं, जब वहां नमाज होती है तो जिन्न भी इंसानों के साथ सफ बांधकर खड़े होते हैं।